नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि बहुत कम लोग हमारे बारे में जानते हैं कि मैं जेपी आंदोलन जिसको करते हैं उसका फाउंडर। पहली मीटिंग जेपी की, चूँकि जेपी हम लोग आज आमने सामने रहते थे, लेकिन उसमें भी हम बहुत सारा खेल देखे। उस समय हम जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, उसमें भी बहुत सारा खेल देखे। दूसरा, उसके बाद हमने एक मूवमेंट शुरू किया, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट लागू करो। उसमें भी यादव लोगों का बड़का बड़का तमाशा सब देखे, क्या होता है ये सोसाइटी क्या है। और टोटल जो दबंग जाति है, वो चाहे वो अति पिछड़ा में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो या अपर कास्ट में हो, वो अपनी दबंगई वो आपके बीच लाकर रखे। कुछ भी कीजिएगा उसका कोई जवाब नहीं है। तब उसका जवाब क्या है कि हम जितनी जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, वो एक जगह संगठित होकर उसका जवाब दीजिए। अति पिछड़ा वही। तो सबसे पहले तो हमारे अगुआ साथी जो भी इसमें बैठे हैं, मैं उनको अपने अपने समाज का अगुआ मानता है। तो सबसे पहले तो जानकारी हासिल कीजिए हर बात का, क्योंकि आप कहीं भी बुद्धिजीवियों के बीच बैठे हुए हैं, कुछ जानकारी के बिना कुछ गलत चीज बोल दीजिएगा तो कहे कि साहब ये तो अल्लाह जात के नेतृत्व करते हैं, इनको तो खुद जानकारी नहीं है, कुछ हम लोग को आगे ले आए। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में अति पिछड़ा में कितनी जातियां हैं, बहुत कम लोगों को मालूम। अभी कुछ लोग 146 कह रहे हैं, कुछ लोग 122 कह रहे थे। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट जो बिहार सरकार की निकली है वो जागरूकता आपको रखनी चाहिए। जानकारी सबसे पहले तो नहीं है तो मैं देता हूँ, फोटो स्टेट आप सब करा लेंगे। हमारे यहाँ 112 जातियों का लिस्ट है। फिर ताती जो है, फिर शेड्यूल कास्ट से यहाँ आ गया, तो आज के डेट में 113 जाति, जिसमें हम लोग 2 जाति के लिए प्रारंभ से ही विरोध कर रहे हैं कि ऐसे तो 3 जाति है, लेकिन हम मुख्य रूप से एक जाति उतना हमको डैमेज नहीं करता है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हम दिए हुए हैं इसलिए उसको भी हम ढो रहे हैं। एक है डांगी, तेली और चौरसिया भी है। तो हम उतना उसका, क्योंकि जहाँ भी हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो फिगर्स फाइल किए हैं या हाई कोर्ट में भी चौरसिया के खिलाफ हमारा उतना डैमेज नहीं करता है जितना ये 2 जाति करती है। डांगी का इतिहास आप देखेंगे तो मैं सारी पुस्तक भी लेते आया हूँ। बटल रसेल ने जो लिखा है डांगी का इतिहास, वो ईस्टर्न जो सेंट्रल इंडिया से ये लोग आए और ये लोग बेसिकली राजपूत जात के क्षत्रिय, अपने को क्षत्रिय महासभा, और 92 के पहले ये सामान्य जाति में थे। जब लालू प्रसाद जी आए, इनकी उन पर कृपा हुई, वो भी आप देखेंगे कि कौन जाति कब आई, उसका किस नंबर किस संकल्प संख्या से, वो सब आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग में लाया। नीतीश कुमार जी को तेली के बाद, इसके बाद उसको जरूरत पड़ी, एक वर्मा थे कोई एमएलए, उनको जरूरत पड़ी कि भाई कुशवाहा हमको छोड़ करके भाग रहा है, तो कम से कम उसमें से डांगी को तो पकड़ो। तो एक कौन वर्मा थे मिनिस्टर इधर के, उनको ला करके और डांगी को देवेंद्र प्रसाद इधर के थे भाई, डांगी बंदर कुशवाहा नहीं, इधर के मिनिस्टर भी थे वो जो, तो उनको लाने के लिए, और 1-2 और विधायक थे, डांगी को इन्होंने लाया। तो मुख्य रूप से हमारा 2 दुश्मन है। तो मित्रों, जहाँ तक हमारे इस बीच में चर्चा में जो बातें आई है, हाँ, एक तीसरा अनुभव हमको, हमारे साथी यहाँ माले के बैठे हुए हैं, शायद इनको न जानकारी हो या हो,
IPF का नाम जो सुनते हैं, इंडियन पीपुल्स फंड का, उसका गठन मेरे यहाँ से और 1 साल तक मेरे यहाँ ऑफिस JP मूवमेंट के बाद हमने एक पॉलिटिकल काम IPF का गठन का किया। लेकिन मैं उसको कहा कि भाई मेंबर मैं नहीं रहूँगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। JP मूवमेंट में अभी सब कुछ कर दिए, लेकिन विधायक का टिकट यही सब नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक सोशल एक्टिविस्ट है और उसी रूप में हम जीना चाहते हैं। और जब तक आज के डेट में किसी की गुलामी हम नहीं करेंगे तो इतनी कमजोर जाति है कि हमको कोई मुखिया नहीं बना दे सकता है। ये सीधी सी बात। और इसका भी चुनाव में हम 2014 में आम आदमी पार्टी का MP पार्लियामेंट का लड़के वो भी अनुभव प्राप्त किया हो, चूँकि वो भी अनुभव एक जीवन में चाहिए था। तो मित्रों, जब एक घर में, जो कि इसके एक पिता होते हैं एक माता होती है, और जब उस घर में आप देखेंगे कि बड़का बेटा कुछ और, छोटका बेटा कुछ और, महिला, तो जब एक परिवार में आप सबको समेट करके नहीं चल सकते हैं तो फिर इतनी जातियों का 112 दो छांट दीजिए 111 भी अगर है तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। और केवल इतने से काम नहीं चलेगा, केवल अति पिछड़ा से ही काम नहीं चलेगा। उसमें आप, उसमें भी हिंदू है, मुसलमान है, मुसलमान का अपना एक इश्यूज है, वो नेशनल इश्यूज होते हैं। वो आपके साथ अभी तक तो हमको एक ही बार हम लोग पसमानदा और हम लोग एक ही लड़ाई, 2 लड़ाई हम लोग एक साथ लड़े, जिसमें सफलता मिली। एक लड़ाई थी जो टीचर लोगों में, हम लोगों की बहुत बड़ी, शिक्षक की बहाली में हम लोगों की बहुत बड़ी हकमारी हुई थी। हम लोग यही डाकबंदी पर, इनकम टैक्स गोलंबर पर बड़ा एक जमा एक किया और उसको पीछे हटना पड़ा, फिर हाईकोर्ट भी किए, पीछे हटना पड़ा। तो एक 2 और लड़ाई हम लोग एक साथ लड़े। लेकिन जब उनके जान का खतरा जब सवाल हो जाता है तो तुरंत वो अति पिछड़ा नहीं रहता है। अब देख लीजिए, अति पिछड़ा का इधर लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई का इसामुद्दीन जी एक कि अलग सबसे हट करके, और हम लोगों के साथी ये हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी हमारे साथ पिटिशनर है, लेकिन बाकी लोगों का किन्हीं को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि मैं बहुत सारे फीट लाया हूँ, आज के तारीख में भी अंसारी की बहुत बड़ी हकमारी हो रही है। उसमें सबसे बड़ी आबादी अंसारी और कुंजरा की है, उसमें उनकी बड़ी हकमारी हो रही है। आज के डेट में आप विधानसभा में चले जाइए, मात्र ये वो विधायक, वो भी कांटी से जीत के आया हुआ एक विधायक, आबादी इतनी बड़ी 80% अति पिछड़ा मुसलमान की, और विधायक राजद से एक, वहाँ भी सब सवर्ण है, जितने हैं MP MLA सब सवर्ण है। तो कहने का मतलब, इनके साथ क्या दिक्कत है? इनके साथ जान का खतरा है। सबसे बड़ा दुश्मन अभी BJP वाला सब लाठी डंडा छुरा लेके सब जगह इनको भूख रहा है, काट रहा है, मार रहा है, जिससे कि लग रहा है कि, जबकि एक मक्खी भी नहीं मार सकता है, भले वो वातावरण पॉलिटिकल बनावे जो, लेकिन इन लोगों को इतना भयभीत, और उससे ज़्यादा भयभीत हमारे लालू प्रसाद जी और कांग्रेस इनको भयभीत कर दिए हुआ है कि यदि हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारा मुड़ी कट लेगा। तो मित्रों, मैं मुसलमान भाइयों से भी, चूँकि समझदार हैं हमारे इसामुद्दीन जी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज के तारीख में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब एक बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस है। 1-2 जात को मिला लो और पार्टनरशिप। तो आप भी राजद या कांग्रेस के साथ पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप में क्या होता है, जिसकी जितनी पूंजी लगती है उसको उस मुनाफा में उसको हक मिलता है। पार्टनरशिप का यही मीनिंग है। बेईमानी अगर नहीं हो तो, आज सरासरी बेईमानी हो रही है कि साहब 14% अति पिछड़ा की, उसमें मुसलमान में 14% अति पिछड़ा की आबादी, और 17% और 17% दोनों को मिला दीजिए, 17% आबादी, 14% OBC या कहिए अति पिछड़ा की मुसलमान, और 3% आपको अपर कास्ट मुसलमान। तो अब इतने बड़े को क्या मिल रहा है, इतने बड़े वो बराबर का हिस्सा नहीं, इनको 14% को एक ही, वही लालू जी एगो दिए।
नीतीश जी एक भी नहीं। मुसलमान में अति पिछड़ा की बात, लेकिन फिर भी उसी से रहेंगे सटे हुए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आज सबसे बड़ा अहम सवाल जो है वो हमारी हकमारी हर जगह कैसे हो रही है, उसको आप कैसे रोकेंगे। क्योंकि हम इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि साहब एक पार्टी बना दी। पार्टी तो हर आदमी को, जब सामने आइएगा तो हर आदमी अपने अपने पॉकेट से उनको पार्टी निकालेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे पास लिस्ट है कि कितने बिहार में कितने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं। हर कोई अपना, कुछ नहीं है रजिस्टर कराने, 2000 4000 5000 रुपया खर्चा कीजिए और एक रख लीजिए। जब उस तरह की बात होगी तो कम से कम अति पिछड़ा में 50 वो पार्टी, कितने तो आए गए। एक समय पाल साहब भी यहाँ बहुत आते जाते थे, कैलाश पाल, उनको भी अंदाज मिल गया कि अति पिछड़ा क्या चीज़ है बिहार का। तो भाग्य अभी एक चंद्रवंशी जी कोई, वो भी अपना हाथ पाँव फैलाया। मैंने सब तरह के हर, नहीं वैसे नहीं होता है। जब तक आप मुद्दा आधारित कोई आंदोलन बड़ी नहीं खड़े करेंगे और उसमें जो जितना आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे, नेतृत्व अपने आप बढ़ जाएगा। कारण है 2005 में हमारे बिंदेश्वरी बाबू साक्षी हैं, हम इसका सबका डॉक्यूमेंट ले समझे। मात्र 4 मुद्दे हम लोगों ने बनाए थे और रामविलास जी के साथ हम लोग, वो 4 मुद्दे क्या थे कि अति पिछड़ा वर्गों के हितों इस पर कम से कम करोड़ रुपया रामविलास जी लगाए थे। हम लोग गठबंधन किए थे, हम लोग उनके पार्टी में शामिल नहीं हुए। जिस दिन हमारे मुद्दे को छोड़ दिए उसी दिन हम अपना बाहर, आप अपन पार्टी चलाइए। गठबंधन, उसमें हम लोग के 4 मुद्दे थे। अति पिछड़ा वर्ग के हितों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील पर आवश्यक कार्रवाई करे ताकि अति पिछड़ा के लिए आरक्षण को अलग से कोटे का निर्धारण। दूसरा था कि अति पिछड़े वर्गों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए व्यापक जन अभियान। तीसरा था राज्य की तर्ज पर केंद्रीय नौकरियों में भी अति पिछड़ों के लिए अलग से कोटे का निर्धारण। और चौथा था कि केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन कराए। ये 4 मुद्दे थे और एक पंचायत का मामला था। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग इतना भी लोगों को जागृत कर दिए थे कि आप देखेंगे कि कृष्ण मेमोरियल में जगह नहीं मिला तो बाहर लोग हो गए। ये सब समझ गए। एक छोटा सा हमने एक लगा कि भाई लोगों को इतिहास भूगोल भी जानकारी रखनी चाहिए, तो एक छोटा सा तो अब उसका नतीजा क्या हुआ। हमारे जवाब में काउंटर करने के लिए सबसे पहले लालू जी उतरे, सब है इसमें, सारे अखबार का उतरे कि नहीं हमने अति, जिसमें हरिशंकर पंडित की बात आप कर रहे थे, उस समय आंदोलन हम लोग का इतना ऊंचाई पर था कि जिसके चलते एक दिन में, एक रात में 4 गो MLC बनाए। हरिशंकर पंडित को, एक बिंद जी को बनाए बुला के एक रामजी शर्मा को लोहार से बनाए। एक दिन में 4 गो MLC लालू जी बनाए। उस समय हम लोग का आंदोलन था और बिल्कुल निस्वार्थ आंदोलन था। और हम लोग का कहना था कि जो इस आंदोलन में रहेंगे, यदि वो पार्टी के प्रति वफादारी करेंगे तो सेकेंड लाइन में रहेंगे। हम लोग का विधायक मंडल होता था, समन्वय समिति थी और काफी हद तक हम लोग सरजमीन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपको पंचायत का मेरी किताब सब जा रही है विद एविडेंस। ये नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं, जो हमारे लोग समझ रहे हैं कि पंचायत में हमको नीतीश कुमार जी दिए हैं, क्योंकि सत्ता में होते। इसमें मुद्दा था हमारा 2005 में, मुद्दा था हमारा और वो डिफर कर रहे थे। उनका मैनिफेस्टो भी मैं आपको लेते आया हूँ कि उन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग को हम ये पंचायत में आरक्षण देंगे, अति पिछड़ा वर्ग का कोई चर्चा नहीं है। और बाद में जब हम लोग का आंदोलन तीव्र हुआ तो इसमें नीतीश जी आ गए मामले में। लालू जी जब काउंटर करने लगे हमारे कि नहीं हम अति पिछड़ा कोई ठग रहा है, कह रहा है, झूठ पर हमके दिखाइए, उन्होंने भी अपना डेली
एडवर्टीजमेंट देने लगे, हमारा भी एडवर्टीजमेंट आने लगा। नीतीश कुमार जी देखिए कह रहे तो खेल दूसरी तरफ चला गया, ये तो केवल रामविलास माने लोजपा वर्सेज माने अति पिछड़ा, तो इसमें बहुत आगे निकल गया ये राजनीति में ध्रुव। तब नीतीश कुमार भी बोलना शुरू किए, राजनीति फिर अलग हो गई। ये अलग बात है कि रंजन यादव अंदर अंदर वो नीतीश कुमार से मिले हुए थे, जो बाद में ही बात, तब तक जब तक हम लोग परखे तब तक बात बहुत आगे निकल गई थी। तो मित्रों, इन सारे आंदोलनों का अनुभव अति पिछड़ा का है, और आज भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग आपको तलहत्ती पर लेकर घूमेंगे। उनकी इतनी हकमारी हो रही है ना, वार्ड मेंबर तक, ये तेली के आने के बाद और दांगी के आने के बाद वार्ड सदस्य भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसमें भी वो घुसपैठ कर रहा है। उसमें तो बजाबता हमने फिगर अभी तो बहुत कम है, एक आपको लीजिए, ये फिगर जब देखेंगे आपको आग लग जाएगी, कैसे बीपीएससी से लेके और तमाम जगहों पर कैसे ये आपका हक मार रहे हैं, और बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। अरे बाबू, आपके बच्चों का भविष्य है। मजदूर लोग को अब जागरूकता हुई है और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तब तक तो आपका कोटे साफ, आपका कोटा में रहबे नहीं करेगा कुछ। अभी खास करके जो ताती तत्वा को शेड्यूल कास्ट से जो इधर ले आया है एडजस्टमेंट के लिए 10 साल, जो भी शेड्यूल कास्ट में अच्छी खासी संख्या में वो लोग सफलता हासिल किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सर्विसेज में, और बिहार गवर्नमेंट, उनका जो है सो आपके कोटा से एडजस्टमेंट कितना दिन से चलेगा, और वो एडवांस, वो बैकलॉग जिसको हम आज तक सुनते थे हम लोग बैकलॉग, अब एडवांस लॉग चलेगा। एडवांस लॉग का मतलब कि जितने लोग वो शेड्यूल कास्ट के सीट से आज कैंडिडेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि एक तरह से नीतीश कुमार जी के खिलाफ उन्होंने स्ट्रिक्चर पास किया है। जब जजमेंट आप 25 पेज का है पढ़ेंगे, उसने कहा कि ये मालाफाइड इंटेंशन है, ये बदनीयती से। अब बदनीयती क्या है? अब बदनीयती यह है कि 2015 में इन्होंने अप्रैल में अति पिछड़ा में तेली को शामिल किया, तमोली को, एक ही दिन। संकल्प संख्या 36 और 37 यही है। उसके बाद हम लोग आंदोलन पर उतर गए। हम लोगों ने पहला आंदोलन स्टार्ट किया, मेमोरेंडम भी लाए हुए हैं। हम लोग कारगिल चौक पर एक बड़ा विशाल धरना का आयोजन किया, कारगिल चौक पर तीसरे दिन। और कारगिल चौक पर उसी दिन आपको भूकंप आ गया, वहाँ भूकंप। हम लोग समझिए कि भूकंप में ही वो हम लोगों का आंदोलन विलीन हो गया। उसके बाद लगातार अब कुछ लोग नीतीश जी को सजेशन दिए कि साहब इस आंदोलन को तो 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है क्या? तो इसके नेतृत्व करता तो किशोरी दास ने, उनके जात को शेड्यूल कास्ट में कर दीजिए, बहुत दिन से मामला अटका हुआ है, कर दीजिए, तुरंत आंदोलन ठप हो जाएगा। हम लोग करीब 70,000 पर्चा उस समय छपवाए, और जिला जिला में हुआ कि एक बड़ा मुद्दा मिला है। जब दूसरे महीने में उन्होंने बुला के उन लोगों को कहा कि चलिए आप लोगों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया। शेड्यूल कास्ट में शामिल हो गए, और चूंकि इसका इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि हम लोगों का हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, माने हम लोगों के जाति का जो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, उसमें हमारे केस का रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसमें हमारे केस का रेफरेंस दिया है कि किशोरी दास बनाम बिहार सरकार में सरकार के नीतिगत फैसला में किसी तरह का हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करना चाहती। वही बात लागू ये ताती तत्वा में भी होगा। ये भी सरकार का, क्योंकि वाईवी गिरी भी तेली लोगों के तो बहुत सारे वकील थे, लेकिन मेन वकील उनका वाईवी गिरी थे पटना में, हमारे विजय बाबू प्रतिदिन कोट पहन के, और इन्होंने तो मारा पीटी भी एक दिन कर लिया, जिस दिन कुछ गड़बड़ हम ही लोगों के बीच से, जिसको हम कहते हैं कुटनी चिड़ै हम ही लोगों में से कुछ बन जाता है, कुटनी चिड़ै बन के, और कुछ हमारे ही सारे मटेरियल, सारे डॉक्यूमेंट ले जाके अलग से फाइल करवा दिया, हम लोगों को मालूम नहीं। और लास्ट डे जब अंसारी साहब, चीफ जस्टिस अंसारी साहब को हम लोग खुशी में
एक हम लोग बड़ा सा अभिनंदन समारोह भी एन से नए शुल्क के बड़का हॉल में कर दिए, बहुत बड़ा, क्योंकि श्योर था कि हम लोग का एक भी पॉइंट नहीं, उनके वकील को 14 वकील खड़े होते थे और उनके पक्ष में एक भी पॉइंट नहीं थे, लेकिन अंत में हम ही लोगों के बीच से एक कुटनी चिड़ै बन के, नाम नहीं अभी लेना चाहते, लेकिन वो कुटनी चिड़ै बन के हम लोग का केस गड़बड़ कर दिया। विजय बाबू तो उनको मारने के लिए ठीक चीफ जस्टिस के गेट अथिए पर मुहारे पर हम इनको पकड़ रहे हैं, बार बार उसको वकील को और उसको मारने के लिए कि बहुत, फिर हम कहे कि भाई हमारा केस डिसमिस हो जाएगा इसी पॉइंट पर, अभी ये चल जाएगा, कोर्ट पहने हुआ है वकील, गड़बड़ तो कर दिया, ये चल जाएगा, चीफ जस्टिस को कहेगा हमारा केस इसी समय मिल जाएगा, इसलिए इनको मनाना। कहने का मतलब यह है, जो आप लोग भी इस बात को, कई वक्ताओं के मुंह से बात आई है कि हम लोगों में से ही पॉलिटिकल पार्टीज में कौन है आज के, अब देखिए कि इतनी बड़ी हकमारी हम लोगों को कर रहा है, और उसके बाद में आज के तारीख में अभी पार्लियामेंट रिपोर्ट का जो देखेंगे तो 12 को जनता दल यू को मिल गया, 12 को बीजेपी को मिल गया, 5 को एलजेपी को मिल गया, 1 को जो है सो जीतन मांझी जी को मिल गया, 30 को 43 में 30 सीट मिल गया इसको, और अति पिछड़ा उसके बाद का धाम अति पिछड़ा है, और हमारी कोई हक, ये तो साफ साबित करता है ना कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग की कोई हक हमारी नहीं, कोई हक हमारी नहीं है, ये रिजल्ट ये बताता है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि आप कुछ मुद्दा सिलेक्ट कीजिए और मुद्दा पर तमाम लोगों को बुलाइए जो उन मुद्दों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। जैसे हम लोग 2005 का अनुभव बताया, और बहुत अनुभव मुंगेरीलाल कमीशन रिपोर्ट के लागू कराने के समय भी, उस समय यादव का देखिए उस समय खेल, वो उनकी स्थिति उस समय ये थी कि हमको, चूंकि हमको जिम्मेवारी जब सह संयोजक की मिली थी तो कि अति पिछड़ा वर्ग के जो भी स्टूडेंट है उनको एक जगह एकत्रित कीजिए। कोई जादव कॉलेज में हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कहने को हम की जादव है, उनका गार्ड फाइल खोल के, चाहे मगर महिला में, चाहे बीएड कॉलेज में, चाहे पटना कॉलेज में, क्योंकि उस समय पटना यूनिवर्सिटी के मैं स्टूडेंट था, जा करके उस समय खोजते थे गार्ड फाइल लेके कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पर उस समय पिछड़ा वर्ग का कॉन्सेप्ट था, तब जादव लोगों को पकड़ के लाए। तो उस समय भी, आज देखिए गर्व से कहो कि हम जादव हैं, उस समय दुबके हुए थे आप, क्योंकि उस समय अपर कास्ट का वर्चस्व था, मरता था। आज हम लोग दुबके हुए हैं, हम लोग दुबके हुए हैं कि दबंग जातियां इस तरह से हम लोगों को चारों तरफ से घेरे हुआ है, इतनी संख्या के बावजूद भी उनके शरण में जा रहे हैं। उनके जैसा हमारे साथी एक बिल्कुल कहा कि साहब हम लोग किसी को बचाव के लिए नहीं जाते हैं, और वहाँ जो दबंग जाती है जिस गांव में, वो दबंग उसके हर समय प्रोटेक्शन, जैसे माले का ही क्यों उद्भव, क्योंकि माले सबसे पहला ये व्यक्ति पार्टी थी जो उसके दलित अति पिछड़ों के आंदोलन जो भी जहाँ पर उनका दमन होता था, सबसे आगे खड़े होने पर लोअर लेवल पर वो माले होता है। देखिए माले आगे बढ़ा। तो मित्रों, एकदम जरूरी है कि हमारे लोगों पर जहाँ कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो उसके बीच जाना, उसे कुछ नहीं आप दीजिएगा, एक लगता है कि हमको भी देखने कोई आया। और कर्पूरी जी इसमें सबसे आगे रहते थे, सबसे आगे पहुंचने वाले में जननायक कर्पूरी ठाकुर रहते थे। हमने एक जो हमसे किताब कर्पूरी जी पर रत्न पर एक, उसमें भी हमने लिखा है कि सब कहाँ कहाँ वो कैसे पहुंच जाते थे, कैसे जानकारी हासिल करते थे, तो ये सारी बात है। तो मित्रों, आज के तारीख में ये जरूरी है कि, लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे सिद्धांत, जैसे जब हम लोगों को कुछ मिलने की बात हुई है तो सबसे एक नंबर पर पहले तो कांग्रेस ही नहीं देना चाहता था, उसके बाद जब बीजेपी आया तो बीजेपी उसमें बजाता है उदाहरण दे करके कि जिस समय हम लोगों को मुंगेरीलाल कमीशन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ पर कटा हुआ है गांधी मैदान मारा, उस समय डीएम अपने हाथ से मार रहा था। ये डीएम वहां कारण सिन्हा कलेक्टर और ललित विजय सिंह डीआईजी था पटना रेंज का। उस समय कैलाशपति मिश्र डिप्टी सीएम थे और कैलाशपति मिश्र बजाबता अयोध्या से राम विवाह यात्रा निकाला। इससे
इधर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दो, उस समय पिछड़ा ही था, और इधर वो कह रहे हैं कि किसकी हिम्मत है, कर्पूरी ठाकुर को हिम्मत है कि मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट लागू कर देगा। वो हर जिला जिला घूम घूम करके और अंत में उसका समापन सीतामढ़ी में किया, और वहाँ झंझट भी हुआ, मारपीट हम लोगों में हो गया। उसी दिन हम लोग रखे थे वहाँ प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर, रूनी शैतून में, दोनों में हम लोगों में मारपीट हो गया, कैलाशपति मिश्र को भागना पड़ा। तो जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई तो आडवाणी जी निकल गए रथ यात्रा पर, कहाँ से, तो सोमनाथ से, जो लालू जी उसमें उसी में हीरो बन लीजिए कि आज बहुत सारे कॉरपोरेट पैसा लेकर के पार्टी बना के, जिसमें एक वो भी जिसका नाम लिए भाई प्रशांत किशोर, एक मुकेश सहनी भी है, और इस तरह के लोग आपके बीच आएंगे, क्योंकि आपके बीच वो ज्वाला जल गई है, वो ज्वाला अंदर धधक रहा है, उसको कैश करने के लिए ऐसे कॉरपोरेट लोग इस चुनाव में भी आएंगे और आपको कैश करने का कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि जब तक आप मुद्दा आधारित, अभी साल भर टाइम है या 6 महीना अगर है, 6 महीना या जम के 6 महीना मान लिया है, जम के अगर मुद्दा आधारित आंदोलन करके मुद्दा को ले जाइएगा, जिसमें कि हमारे खत्म है अति पिछड़ा से जो जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आप ले जाइए, उसमें शेड्यूल कास्ट के भी मुद्दे उसी के साथ अटैच रहना चाहिए। ऐसे मुद्दे, क्योंकि दोनों की स्थिति एक ही है, समझ लें, और उसमें पसमानदा का भी मुद्दे जुड़ा रहना चाहिए। तो आप उसका ऑर्गेनाइज कीजिए, देखिए 2 महीना के अंदर में कितना बड़ा रिजल्ट आने लगेगा। जिस तरह से 2005 में हम लोगों ने रामविलास जी के साथ गठबंधन करके सब आगेगा, पूंजी देगा पूरा, तुम तेजी से बढ़ो। चैलेंज था ना हमको, तो हम लोग तो चैलेंज देखे थे लालू जी। हम लोग कहे थे कि हम लोग कहते थे कि पचफोरना को क्या औकात है, चट कर जाएंगे कदीमा के गाड़ी। हम लोगों ने कसम खाया था, और 42 दिन बीरू जी हम गाड़ी से नहीं उतरे, पूछिए, और 8 टीम थी, मैं अकेला एक अपना जो टीम लिया, 42 दिन करके रिजल्ट के बाद उतरे और हरा के आए। तो क्या ये प्रमाण है ना? ना है, ये है अति पिछड़ा में उस समय से जागरूकता भी है। मैं आपको कुछ बताने के लिए तो भाग गए, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट को लेते आया था कि कैसे हम लोगों का 1951 से ही अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट है, और उसमें सर्विस में भी था, चिट्ठी का नंबर है चीफ सेक्रेटरी का कि अति पिछड़ा वर्ग को नहीं, ओबीसी को नहीं, अति पिछड़ा को इतना लेटर नंबर से इनको क्लर्क में और चपरासी में 51 में समझ गए ना। बावजूद जब मुंगेरी लाल कमीशन बना, मुंगेरी लाल कमीशन में बैकवर्ड जो ओबीसी के लोग थे, नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं मुंगेरी लाल जी, हम दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पिछड़ा को, जिस व्यक्ति की वो एमएलसी हो और उसको मालूम नहीं था उसको कि भाई 1951 से ही पिछड़ा और अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद काका कलेलकर रिपोर्ट में पिछड़ा और अति पिछड़ा का है, और उसके बाद जो है सो इसमें आप देखेंगे मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट के मेंबर होते हुए उन्होंने दस्तखत नहीं किया कि नहीं, आप ये जो कैटेगरी किए हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसको आप हटाइए। तो ये लड़ाई आपका एक दिन का नहीं है, जो आपके बल पर, आपके संख्या दिखा करके जो सारा चीज खा रहे हैं, उनको आप एक दिन में चाहिए छीन लेना, एक जात छीन लेना, नहीं छीन पाएंगे। सब लोग मुद्दा आधारित कार्यक्रम बनाइए और देखिए कि कैसे 2 से 3 महीने में सारे लोग कैसे जब तक नहीं जानेगा ठीक है।